तो आप दोनों का फाइनल डिसीजन है डाइवोर्स लेने का? हाँ जी मैडम। मैम आपको पैसे ना डिवोर्स की दे रहे हैं, आप क्या बार बार पूछे जा रहे हैं? फाइनल है, फाइनल है, फाइनल डिसीजन है, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं हम। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल। वैसे भी इस औरत के साथ रह के मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है और मैं अपनी ज़िंदगी और ख़राब नहीं करना चाहता। और मेरी तो छोड़ो, मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। हाँ तो मुझे कौन सा तेरे साथ रहना है? तेरे साथ रह के तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो रही है। और क्या कह रहा है? मेरे बच्चे की जिंदगी मेरी वजह से खराब हो रही है? तेरी वजह से हो रही है। ना तेरे पास पैसे हैं उसकी अच्छे से परवरिश कर सके और ना ही उसे कोई चीज दिला सके। हाँ, जैसे तू तो अपने बाप के घर से नोटों की गड्डियाँ लाई थी ना, तेरी जैसी औरत के साथ शादी करके ना मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। मैडम मैं क्या गलत करता हूँ? अगर मैं थोड़ा कम पैसा कमाता हूँ तो इसके खर्चे कम नहीं हो सकते क्या? इसकी शौक मौज कम नहीं हो सकती क्या? अगर मैं पैसे बचाकर अपने बेटे का फ्यूचर अच्छा बनाना चाहता हूँ तो मैं गलत करता हूँ? बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अगर यही अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लेना तो रिश्ते में ना दरार ही खत्म हो जाए। और इसको देख लो ना, इसकी जुबान देखिए कैसे चल चलती है, अभी भी कैसे तू तड़ा करके बात कर रही है। ये नहीं कि थोड़ी सी शर्म हो इसके अंदर। और इसको ना अगर फुर्सत हो ना फोन से, तब जाके बच्चे का ख्याल करे। तेरी वजह से बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होगा, हम लोगों की वजह से नहीं। मेरी इज्जत ना करते हो चलेगा, लेकिन ये तो मेरे माँ बाप की भी इज्जत नहीं करती है। पता नहीं क्या संस्कार दिया इसके माँ बाप ने इसको। आकाश तुम संस्कार की बात करो, संस्कार की बात मत ही करो तो अच्छा होगा। मैंने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए नहीं दिए ये आप नहीं जानते, ठीक है? आप कहते हो कि आपके माँ बाप की ये इज्जत नहीं करती। क्या इज्जत नहीं करती आप मुझे बताओ। आपने मेरी बेटी की हालत देखी है, क्या किया क्या नहीं किया है, कैसे रखा था मैंने इसको, क्या मैंने किया था शादी के टाइम जब थी तो कैसी थी मेरी बेटी, आज तुमने क्या इसकी हालत की है? और आज जब डिवोर्स की बात आ रही है तो आप कह रहे हो संस्कार की बात। संस्कार की बात मत करो मेरे सामने, क्या संस्कार दिया मैंने नहीं दिया, ठीक है? पहले आप अपनी संस्कार सीखो कि आपको आपके माँ बाप ने क्या संस्कार दिया नहीं दिया, ठीक है? और रही बात इस बच्चे की परवरिश की, इस बच्चे की परवरिश की बात मत करो आप, ठीक है? इस बच्चे को पैदा इसने किया तो यही परवरिश करेगी, यही देखेगी। आप क्या कह रहे हैं कि पूरे दिन फोन में लगी रहती है? तो इस बच्चे को परवरिश इसका देखभाल कौन करता है सुबह से शाम तक? आपकी माँ करती है, आपके बाप करते हो, कौन करता है? या आप करते हो? आप तो पूरे दिन आप कहते हो मैं कमा रहा हूँ। आप अगर ऑफिस में हो तो पूरे दिन इस बच्चे की परवरिश कौन करता है? यही करती है ना, या आप आते हो करने के लिए? ये बताओ मुझे, जवाब दो। क्यों नहीं देते जवाब आप? लग रहा वकील साहिबा हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हैं कि इनकी बेटी की कैसी हालत कर दी है? 35 किलो की आई थी जब इसकी शादी हुई थी, अभी 55 किलो की हो गई है, इसका रंग निखर गया। और क्या चाहिए इन लोगों को? और कैसे ध्यान रखूंगा मैं इसका? और रही बात मेरे बेटे की, क्या कह रहे हैं कि मेरे बेटे का ध्यान रखते हैं? अभी पिछले महीने ही उसके दांतों को पूरा खराब कर दिया, इतना मीठा खिलाया, ऐसे ध्यान रखते हैं लोग मेरे बच्चे का? अरे उसके दांतों में इतनी कैविटीज हो गई है, इतना ध्यान रखना चाहिए उसका। मेरी मम्मी इसको समझा समझा के थक गई कि मेरे बेटे को चॉकलेट नहीं खिलानी है, नहीं खिलानी है, लेकिन इसके भेजे में इतनी सी बात नहीं घुसती है। अगर ऐसे ध्यान रखना है ना तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का ध्यान ना ही रखा जाए तो बेहतर है। हम लोग खुद रख लेंगे हमारे बच्चे का ध्यान, इनसे अच्छा ही रख लेंगे। और रही बात आप जैसे माँ बाप की, अगर आप जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ऐसे शेयर देने लगेंगे ना, फिर तो बस गया तुम्हारे बच्चों का घर। आपको समझाना चाहिए अपनी बेटी को, तो उल्टा आप उसी को शेयर दे रहे हो कि बेटा तू सही कर रही है, उसके माँ बाप की बेइज्जती करती रहे। सही बात बोल रहे हो भाई। और आंटी जी रही ना बच्चे की बात, बच्चा ना जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए ना, वो बेचारा गुमसुम रहता है पूरे घर में, और इसको पता ही क्या है। और आप ना सही कह रहे हो, घर में ख्याल ना सिर्फ मेरे माँ बाप ही रखते हैं, उनको ना कदर है अपने पोते की, पर इसको तो ये भी नहीं पता कि मैंने इसको जन्म दिया है। अरे जन्म दिया है ना तो इसको पालना भी सीख लेती। अरे कुछ तो सीख के आती है अपनी माँ से, संस्कार तो अच्छे मिले थे, पर तुझे पता नहीं चला कि उसका यूज कैसे करा जाता है। अगर करा होता ना तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। और उस बेचारे पे ना थोड़ा तो तरस खाया होता तूने, वो कितनी नन्ही सी जान है, और इस टाइम पे उस बेचारे पे क्या बीतती है। वो बेचारा सुबह से शाम तक ना सिर्फ मुंह बना के बैठा रहता है, क्योंकि तुम जैसे हो ना कलेश ही चलता रहता है। मैंने अपने भाई को पहले दिन ही समझाया था कि भाई इससे शादी मत कर, पर नहीं, पता नहीं कौन सा इसके सर पे भूत सवार था जो तुझ जैसी को घर में ले आया, और सारा दिन हमारे कलेश ही चलता रहता है। मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी तुझसे छुटकारा मिले भाई। बस मैं तो कह रहा हूँ आज काम करके ही चलियो। हाँ सही कहा, तुम और तुम्हारे घर वाले यही चाहते थे कि हमारा डिवोर्स हो जाए। शादी के दूसरे दिन से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, मुझ पर टॉर्चर इतना करते थे कि मैं डिवोर्स दे दूं। लेकिन मैं सोचती थी शायद लाइफ सुधर जाएगी, शायद आगे ठीक हो जाएगा। बच्चा होने के बाद भी उनको खुशी नहीं मिली, उनको लड़का चाहिए था, और लड़का हुआ तो खुशी हुई। लड़की होती तो शायद इतना प्यार भी नहीं करते जो आप कह रहे हो कि वो केयर करते, दिखावा करते तुम्हारे घर वाले। और तुम मेरे संस्कार की बात करते हो, खुद के संस्कार देखो। लेट नाइट क्लब से आना और लड़कियों को घर पे लाना, और लड़कियों को तो छोड़ो, तुम्हारी मुझ पे भी गंदी नजर थी। मैंने कई बार सोचा कि आकाश को बता दूं, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं होता है। वो तो तुम लोगों पे भरोसा करता है। लेकिन हाँ, अब फाइनल है कि डिवोर्स होगा, नहीं तो तुम जैसे लोगों से मुझे कौन बचाएगा। और हाँ वकील साहिबा, मुझे डिवोर्स चाहिए और आज ही फाइनल होना चाहिए। तुम्हें ना इस बात की फिक्र नहीं है कि तुम्हारी कोई बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, तुम्हें डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारी भी पोल ना खुल जाए, क्योंकि तुम इतनी ना हूर की परी नहीं हो कि तुम जैसी को ना मैं देखूंगा। क्योंकि ना अगर तुमने जब बात ही करी है ना क्लब की, तो वहाँ पे ना तुम जैसी उसे ना खूबसूरत लड़कियां ना मुझे वहाँ पर फूड सर्व करती हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है तुम जैसी पे नजर मारने की। और तुम्हारी नीयत में खोट है,
भाई ये ना खामखा की बातें बना रही है। मैं तो कह रहा हूँ ये कि आज फाइनल डिसीजन लेगी मैम। आज ना मैं यहाँ से जाऊंगा उठ के सिर्फ इस वजह से कि इससे डिवोर्स दिलवाओगे तब बस। पापा और मम्मा तुम क्यों आ रहे हो? हाँ मैं क्या बुरा लगता हूँ तुमको? आप दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा? एक छोटा सा मासूम सा बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं इतना बुरा हूँ? आप लोगों से ज्यादा इस बच्चे को नॉलेज है कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है। और हाँ आंटी जी, आपको अपनी बेटी की घर बसाना चाहिए। घर बसाने के बजाय आप तुड़वाना चाहती हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम अपने भाई का रिश्ता तुड़वा रहे हो। तुमने सही बोला था, आप डाइवोर्स करवाने आए हो और डाइवोर्स लेके ही जाओगे। और मेरा काम भी है डाइवोर्स करवाना। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड में इन दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों का फाइनल डिसीजन है डाइवोर्स का तो मैं डाइवोर्स की फाइल रेडी करती हूँ। लेकिन आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी कि बच्चा किसके साथ रहेगा? ऑफ कोर्स बच्चा मेरे साथ रहेगा। शादी करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन रिश्ता निभाना उतना ही मुश्किल होता है। शादी करने के पहले ये चीज सोचना चाहिए था ना। अगर यही चीज करना था, डाइवोर्स ही लेना था, तो अपने भाई की शादी करवाए ही क्यों? अगर ये इतनी ही बुरी थी तो नहीं करवाना चाहिए था ना। और हाँ आंटी जी, आपको तो कम से कम अपनी समझाना चाहिए था बेटी को कि वो अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। मैंने भी देखा है, ये इसका पति है और कैसे बात करिए, तू तराक करके बात करिए। यही संस्कार दिए हैं आप? मैं जानना चाहूंगी। आपने बोला ना मैंने अपनी बेटी को अच्छा संस्कार दिया है। अगर ऐसा संस्कार है तो मैं ऐसे संस्कार को नहीं मानती हूँ। और हाँ, अपने भाई को समझाने के बजाय, अपने माँ बाप को समझाने के बजाय अपनी सारी इल्जाम भाभी को ऊपर लगा रहे हो। अगर ये गलत है तो प्यार से समझाना चाहिए कि भाभी ऐसे नहीं ऐसे करो। और क्या बोल रहे थे कि इसकी कैरेक्टर खुद खराब है? क्या इस लड़की की कैरेक्टर खराब है? कैरेक्टर खराब होता ना तो बच्चा नहीं हो जाते। आप दोनों का फाइनल डिसीजन है तो ठीक है, मैं डाइवोर्स की फाइल रेडी करती हूँ। इतना बता दीजिए कि ये बच्चा किसके साथ रहेगा? ऑफ कोर्स ये बच्चा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। पैसा चाहिए तो सीधा बोलना, ये ढकोसले करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मुझे मेरे बेटे की जिंदगी खराब नहीं करनी है तेरे पास छोड़कर। क्योंकि ये सिर्फ पैसों की पीर है और ये इसलिए बोल रही है कि हम ना बोलेंगे नहीं नहीं बच्चा हमें चाहिए, तुम पैसा ले लो। वैसे ही मांग लेना पैसा, तेरे मुंह पे मार देंगे। समझ आई तुझे? आप सब लड़ना बंद कीजिए। मैं बच्चे से पूछती हूँ बच्चे किसके साथ रहना पसंद करेगा। बाबू आप बताओ, आप मम्मा के साथ रहना पसंद करोगे या पापा के साथ? मैं ना दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। मम्मा और पापा तुम किससे अलग कर रहे हो? आप दोनों की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा वो भी जानना चाहता है कि आप दोनों क्यों अलग कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों को डाइवोर्स मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। और हाँ, ये बच्चा ना आपके पास रहेगा ना आपके पास रहेगा। ये बच्चे कानून की कस्टडी में रहेगा। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी कानून लेगा। मम्मा आप ये क्या बोल रही हो? वो आपका नाती है और मेरा बेटा। अगर आपकी बेटी आपसे दूर हो जाए आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। लेकिन मेरा बेटा दूर होगा मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। छोटी सी नन्ही सी जान है वो, उसके बिना मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे समझाते कि नहीं बेटा तुम साथ रहो, मैनेज करो और अपनी हिस्ट्री को बचाने की कोशिश करो, तो आज ना ये नौबत नहीं आती। मैं डाइवोर्स लेने यहाँ पे नहीं आती। लेकिन आपने हमेशा से बोला हाँ जो तू कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, तू वैसे करती रहे, सबको परेशान करती रहे। और आज यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मेरा बच्चा मुझसे दूर होने वाला है। भाई ये तू क्या बोल रहा है? ये दिन देखने के लिए तेरे साथ खड़ा था क्या मैं? तू पता है क्या कर रहा है? सिंघाने परिवार का ना नाम मिट्टी में मिला रहा है। और तू किसकी बातों में आ रहा है? तुझे पता है ना ये कैसे परेशान करती है। और मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है ये मीठी मीठी बातें करके ना अभी बच्चे को सिर्फ अपने पास लेना चाहती है। तू भाई मेरी बात ना गौर से सुन और ध्यान से उस पर ना सोच समझ। इसकी बातों में मत आ। अच्छी लड़की देख के तेरा दोबारा से ब्याह कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुझे भी पता है और मुझे ही पता है कि गोलू के बिना ना तो मैं रह सकता हूँ और ना माँ बाप रह सकते हैं और ना तू रह सकता है। अगर बच्चे की खुशी के लिए मुझे इस औरत के साथ रहना पड़ेगा, मुझे मंजूर है। फाइनली आप दोनों को समझ आ गया इस बच्चे की वजह से। और इस बच्चे ने 2 घर को तोड़ने से बचा लिया। और उम्मीद करती हूँ कि आगे आप दोनों का जो ये पर्सनल रिश्ते में इतनी खटास है ये ठीक हो जाएगा।